करेंगे दूसरी खबर का। कांवड़ यात्रा पर इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्या नियम बनाए गए हैं कांवड़ यात्रा को लेकर और किस तरह से इस कोविड के समय पर इस कांवड़ यात्रा को सरकार सुचारू रूप से कराएगी ताकि कोई खतरा ना हो। क्या कुछ सरकार की तरफ से नीति बनाई गई है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई है। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई, इंडिया टीवी संवाददाता। गौनिका, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से पूछा गया है और कब तक जवाब देना है सरकार को? देखिए, एक अखबार की खबर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था। दरअसल उस खबर में ये कहा गया था कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो कांवड़ यात्रा है उसे रद्द कर दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इजाजत दी गई है और उसको लेकर ही स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, जिसको लेकर आज नोटिस जारी किया गया है। जस्टिस नरीमन की ये बेंच थी और नोटिस केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को जारी किया गया और जवाब मांगा गया है शुक्रवार तक। ये बताना है उन्हें कि आखिर किन नियमों के तहत इस कांवड़ यात्रा को अलाउ किया गया है, कितने लोगों को इजाजत दी जाएगी, क्या क्या इंतजाम किए गए, सारे जवाब का बकायदा एफिडेविट उन्हें कोर्ट में फाइल करना है और शुक्रवार को यानी कि 16 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होनी है और विस्तार पूर्वक सुनवाई होगी, क्योंकि आज सिर्फ स्वतः संज्ञान लिया गया है, सिर्फ नोटिस जारी किया गया है। आज इलेबोरेट सुनवाई नहीं हुई है और जब 2 दिन बाद रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उसके बाद इस पूरे मामले पर जो इलेबोरेट सुनवाई है वो शुक्रवार को होगी और उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगा कि आखिर उनकी तरफ से क्यों इजाजत दी गई है, क्योंकि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए ही कि किसी तरीके की भीड़ उत्तराखंड में यानी खासतौर पर हरिद्वार में ना हो पाए, उसके मद्देनजर इस कांवड़ यात्रा को रद्द किया है। लेकिन यूपी सरकार की तरफ से क्योंकि इजाजत दी गई है तो उसको लेकर अब जवाब जो है यूपी सरकार को कोर्ट में फाइल करना है कि आखिर क्या वजह है कि उनकी तरफ से ये जो यात्रा है उसकी इजाजत दी गई है लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। अब देखना होगा कि 16 जुलाई को कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपना क्या रुख कोर्ट में रखती है। गौनिका, क्या यह भी महत्वपूर्ण होगा जानना कि क्या क्या नियम बनाए गए सरकार की तरफ से, कोविड प्रोटोकॉल का किस तरह से पालन किया जाएगा, कितने लोग शामिल होंगे, इसको सरकार कैसे तय करेगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से भी कांवड़िए आते हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब शायद सरकार को कोर्ट में देना होगा। बिल्कुल, क्योंकि आज नोटिस जारी किया गया और नोटिस के बाद जो एफिडेविट कोर्ट में फाइल करना है उस एफिडेविट में ये सारी जानकारी दी जाएगी कि पहली बात तो ये कि इसकी इजाजत क्यों दी गई है, कितने लोगों को इजाजत दी जाएगी, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि करोड़ों की संख्या में लोग इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। यूपी में, उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर लोग कांवड़ भरने जाते हैं और ऐसे जब भीड़ होती है तो उस वक्त पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पर, खासतौर पर हरिद्वार में गंगा किनारे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लोग मास्क पहन रहे हैं, पुलिस प्रशासन बिल्कुल लोगों की लापरवाही नजर आ रही है। तो उसी मद्देनजर ये सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब 2 दिन में देना होगा कोर्ट में केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए गौनिका। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली एनसीआर में कैसे बारिश ने बढ़ा दी मुश्किलें।